हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फेवरेट एस सर और आप सभी का स्वागत है इस नए चैप्टर लिमिट में ना। तो लिमिट से पहले हम स्टडी कर चुके हैं फंक्शन और आईटीएफ जो कैलकुलस के टॉपिक है इस। और मैं ये भी मानता हूँ कि आप लिमिट स्टार्ट करो तो इससे प्रीवियस में आपने फंक्शन और आईटीएफ जरूर स्टडी कर लिए होंगे, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट एक फंक्शन का ही यूज मिलेगा कि फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ना। ओके, और असाइनमेंट आपने कंप्लीट कर ही लिया, कोई डाउट है नहीं। तो अगेन वेलकम टू ऑल, और नए जोश नए उमंग के साथ में नए टॉपिक ओके स्टार्ट करते हैं। सो इस टॉपिक का नाम है लिमिट, और इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट कि व्हाट इज द लिमिट, और लिमिट एक्चुअल में क्या है और क्या इसका यूज है और कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्या क्या हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे ये पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। लिमिट क्या है पहले तो ये समझते हैं, क्यों लिमिट को फाइंड करते हैं और क्या लिमिट का यूज है। तो जैसे लिमिट के लिए ना ये एक फंक्शन की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताता है, अप्रॉक्सीमेट लाइक दैट। कोई फंक्शन इस तरह से गिवन है, कोई भी एक जनरल फंक्शन की बात करता हूं इस तरह से ना, उसका कोई ग्राफ है। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन ऐसा मानता हूं कि एट एक्स इजिकल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू मुझे चेक करनी है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आई होगी। तो एट एक्स इजिकल टू 2 पर तो आप नहीं, लेकिन इसके नियर अबाउट, इसके नेबरहुड पॉइंट पर आप चेक करेंगे आप वैल्यू। इसके नेबरहुड पॉइंट पर कैसे, अगर 2 से जस्ट लेस देन और 2 से जस्ट आफ्टर वैल्यू अगर इक्वल मिलती है तो इन दैट केस कह सकते हैं कि इसकी लिमिट है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, बहुत पे वैल्यू इक्वल मिल रही है। कितने नियर कितने आफ्टर, तो देखें अगर मैं आरएचएस की बात करूं कि 2 के जस्ट आफ्टर, तो पॉइंट है ना कुछ ऐसे रहा होगा 2.0000000, जितने आप जीरो बना सकते हैं, समथिंग जीरो। और जस्ट बिफोर की बात करते तो 1.99999999 इस पे वैल्यू है। इस साइड को बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट, और आरएचएस को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल मिल जाती है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल मिल जाती, एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल, अगर ये दोनों इक्वल मिलती तो इन दैट केस वी कैन से दैट लिमिट डज एग्जिस्ट। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो यह है कोई एक फंक्शन था, उस फंक्शन की वैल्यू मुझे उसके एलएचएस और उसके आरएचएल है ना, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उस पर्टिकुलर पॉइंट के नियर अबाउट वैल्यू अगर इक्वल मिलती है, देन वी कैन से दैट दिस लिमिट डज एग्जिस्ट। अच्छा, दूसरी बात है कि सर क्या एट एक्स इजिकल टू 2 पर भी चेक कर रहा है? नहीं। अगर एट एक्स इजिकल टू 2 पर अगर आपको चेक करना है तो इसका मीनिंग ये होगा कि एट एक्स इजिकल टू 2 पे भी अगर सेव मिल रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे अपन, आने वाला टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूटी लिमिट के बाद है, तो वहाँ पर मैं एट एक्स इजिकल टू 2 पे भी बताऊंगा कि अगर ये इक्वल रहा तो आपकी ये वैल्यू क्या मिलेगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, ये वैल्यू मिलनी कितनी चाहिए, तो एक फाइनाइट क्वांटिटी रही होगी, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी रही होगी। जैसे अब ये तो ही बात ये समझ आया कि लिमिट इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में मीनिंग क्या है ना। अब इसको मैथमेटिकल डिनोट कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो समझ आया, किसी फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना, एट पॉइंट जो पॉइंट आपको गिवन हो उस पर वैल्यू फाइंड करना। ओके, तो एलएचएल आरएचएल चेक करेंगे, बहुत पे वैल्यू इक्वल मिलेगी, फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी, देन वी कैन से दैट लिमिट डज एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू दिस पॉइंट। नेक्स्ट बात करता हूँ कि एलएचएल आरएचएल को ना, सर ये तो बात हुई हमारी एक बेसिक तरीके। अब इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं तो देखें। अगर मैं एलएचएल की बात करता हूँ, कोई फंक्शन गिवन है मुझे, लेट सपोज उसका ग्राफ है ना, ग्राफ में ऐसे शो कर देता हूँ, कोई भी एक जनरल पॉइंट है, ये एट एक्स इज इक्वल टू ए है। ओके, अब इसका जस्ट आफ्टर वैल्यू बात करूं, और आफ्टर कितनी, बिल्कुल बहुत ही नियर अबाउट है ना, उसको जूम करके ऐसा समझो माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं मैं, तो बहुत ज़्यादा जूम कर लिया, और ये पॉइंट है ना ए प्लस एच है ए प्लस एच है, और यहाँ पर ना एच एक कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है जो टेंस टू जीरो है, जो टेंस टू जीरो, ध्यान रखना टेंस टू जीरो का मतलब ये होता है एग्जैक्टली जीरो नहीं, बट जीरो के नियर अबाउट, कितना, जैसे 0.00000 जितने जीरो बना सकते हैं 0.1 लास्ट में जाके ना, तो ये नियर अबाउट जीरो है। तो ए प्लस एच, और जस्ट बिफोर वैल्यू की बात करता हूं मैं, ए माइनस एच, और इस पे फंक्शन की वैल्यू बात कर दो, फंक्शन कुछ ऐसे मिलेगा सर, ए माइनस एच पे ए माइनस एच, और ए प्लस एच पे एफ ऑफ ए प्लस एच।
ओके, तो ये वाला पार्ट LHL है, ये वाला पार्ट RHL है, बट इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। लिमिट LHL को लिमिट LIM S टेंस टू जीरो, S टेंस टू जीरो, अच्छा जीरो माइनस, यहाँ पर है ना माइनस लगाना है, LHL है तो माइनस, या A बात कर रहे हैं तो A माइनस कर दें, A माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो क्या आपका LHL। अच्छा RHL की बात करें तो RHL कुछ ऐसे डिनोट करते हैं कि लिमिट LIM H0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन वैल्यू पुट करनी कितना माइनस, तो H क्वांटिटी माइनस, वो H का एक पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसको लिख सकते हैं ऐसा कि लिमिट LIM H टेंस टू जीरो, H टेंस टू जीरो, एफ ऑफ कितना माइनस करना है x से, x a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट H टेंस टू जीरो एफ a प्लस एच। क्योंकि यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं a पर लिमिट चेक कर रहा हूँ, ये a है, a पर लिमिट चेक करना है, जीरो पर चेक करें तो जीरो प्लस, वन पर चेक करें तो वन प्लस माइनस है, तो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करेंगे आप LHL को ऐसे डिनोट करेंगे और RHL को ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो पहले तो LHL और RHL डिनोट करना आना चाहिए, और यहाँ पर नोट भी कर लें आप कि H इज वेरी स्मॉल, H इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये H है ना, आपके लिमिट में भी सेम रहेगा, डेफिनेशन क्वांटिटी में भी सेम रहेगा, डिफरेंशियलिटी में सेम रहेगा। 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहाँ से आगे हम LCD के नाम से ना, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, और सब में ना एक जैसी कहानी चलेगी। लिमिट से स्टार्ट होगा, मतलब आपको कंटिन्यूटी आने के लिए ना लिमिट जरूर आना चाहिए, डिफरेंशियलिटी आने के लिए कंटिन्यूटी लिमिट दोनों आने चाहिए, तब जाके वो टॉपिक आएगा। तो पहले ये नोट कर लें इसके डिनोटेशन ना। ओके, यस। अब नेक्स्ट देखना, जिससे अब इसको प्रॉपर राइटिंग के लिए ऐसा नोट कर ला कि लिमिट एट एफ ऑफ एक्स, इसका ना क्या डिनोटेशन नोट डाल के लिख लेना कि इस बात का बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है, अगर मैं लिमिट एफ ऑफ एक्स पे चेक कर रहा हूँ तो इस बात का बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है कि ओ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे कैसे, अगर लिमिट आपको ना किसी फंक्शन पे x इज इक्वल टू ए पर चेक करनी है एफ ऑफ एक्स, तो इस बात का ना क्लियरली मीनिंग है कि यह x a के इक्वल नहीं रहा होगा, या तो a से जस्ट आफ्टर वैल्यू होगी या a से जस्ट बिफोर वैल्यू, या तो x a प्लस एच रहा होगा या x a माइनस एच रहा होगा, और h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जैसे अभी हमने देखा था 2.0001 होगा या 1.9999 समथिंग होगा, इस तरह से वैल्यू रही होगी। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, अच्छा तो लिमिट एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, तो आपका LHL पार्ट और आपका RHL पार्ट इक्वल होना चाहिए, और विद ए फाइनाइट क्वांटिटी है, विद ए फाइनाइट क्वांटिटी, डिसरिगार्ड वेदर एफ इज डिफाइन एट एक्स। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एफ एक्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन हो या नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अगर डिफाइन नहीं भी होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन LHL पार्ट और RHL पार्ट अगर इक्वल मिलता है, देन वी कैन से द लिमिट डज एग्जिस्ट। कुछ है ना, कुछ ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ पर ना, कुछ ग्राफ बनाऊंगा, अभी उनसे भी देखेंगे अपन ना। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस है, ए माइनस मीनिंग LHL और ए प्लस मीन्स RHL है। जैसे इस बात का मीनिंग क्या है कि सर ये कैसे, ये स्टेटमेंट समझ लिया तो वापस समझाता हूँ। देखो अगर कोई फंक्शन ऐसे गिवन है, दूसरा ग्राफ बना लें, चलो यहीं पे देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन इस तरह से गिवन होता है आपको, इस तरह से गिवन है, कोई ग्राफ है किसी फंक्शन का ना, आपको पता है ये एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट है, और हमें ये भी दे रखा है कि ये वैल्यू सेम है,
इस पॉइंट पर ना ए प्लस एच की बात करूँ, ए जस्ट आफ्टर की बात, जस्ट बिफोर की बात करूँ या ए जस्ट आफ्टर की बात करूँ, तो दोनों पे फंक्शन की वैल्यू ना इक्वल मिल रही है। यहाँ पर है ना, मैं क्लोज ब्रैकेट कर देता हूँ, दोनों पे वैल्यू क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है इस जगह पर, है ना। तो बोल सकते हैं इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या इक्वल मिल रही है, LHL पार्ट इक्वल मिल रहा है, RHL पार्ट मिल रहा है, लेकिन एट एक्स इजिकल टू ए अनडिफाइन हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज लिमिट डज एग्जिस्ट। ओके, और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखो। अगर मैं ऐसा बनाता हूं कोई ग्राफ किसी, आपको पता है एट एक्स इजिकल टू 2 है, तो एट एक्स इजिकल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, हॉलो सर्कल है, इट मीन्स फंक्शन डिफाइन नहीं। बट जस्ट बिफोर की बात करूँ या जस्ट आफ्टर की बात करूँ, तो आपको लिमिट की वैल्यू ना इक्वल मिलेगी, स्ट्रेट लाइन में इक्वल वैल्यू मिल रही होगी। तो इस केस में बोल सकते हैं लिमिट डज एग्जिस्ट। अभी ग्राफ से अगर इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन हम समझेंगे अभी ना ग्राफ बना बना के। अच्छा, ये देख लें, एट एक्स इज इक्वल टू है, दिख रहा है, इसमें तो कोई भी हॉलो सर्कल भी नहीं है, LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल मिल रही है ना। तो ये है ना, आगे चल के डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको LHL भी इक्वल है, RHL भी इक्वल है और यहाँ पर वैल्यू भी इक्वल है। क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते सर ये नियर डाउन में हो रहा है, नहीं, ये डाउन में नहीं है, क्यों, को बहुत नियर पॉइंट है, तो बिल्कुल उसके पास में एग्जैक्टली वो पॉइंट है, तो उसको नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो फंक्शन की वैल्यू सेम मिल रही है। इट मीन्स लिमिट डज एग्जिस्ट और एफ ऑफ ए भी डिफाइन है। तो एफ ऑफ ए डिफाइन हो या नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस आपका LHL पार्ट और आपका RHL पार्ट, और LHL मीन क्या, एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, ये इक्वल होना चाहिए। और इसका ही मतलब क्या, एफ ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू LIM लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ तक है ना, 2-3 बातें तो क्लियर हो चुकी है हमारी। एक तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, एक लिमिट की LHL और RHL क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा। सेकंड, H क्या होता है, इस वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, किस नंबर पे चेक करना है, तो आपको कोई भी पर्टिकुलर नंबर गिवन होगा, उससे जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर वैल्यू फाइंड करनी। कितना जस्ट बिफोर, कितना जस्ट आफ्टर, 0.00000 जितने जीरोज आप बना सकते हो उतने जीरोज आपके नियर या जस्ट उसके नियर अबाउट या जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर आपको चेक करना है। क्लियर, अगर ये क्लियर है ना, तो लिमिट है ना, लिमिट आपका बहुत ही एक आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक अभी तक का फील करोगे आप, है ना। बस ये 2-3 फंडामेंटल आपके क्लियर है तो, क्योंकि लिमिट को ना, लिमिट को ऐसे दर्शाया नहीं जा सकता ना कि एग्जैक्टली बताओ सर, जूम करके ना, इतना जूम करके बताओ कि वैल्यू आपकी इक्वल कैसे मिल रही है। तो बस एक अप्रॉक्सीमेट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना ही है। और ये अपन करते ही क्या है, एफ ऑफ ए समथिंग, तो एफ ऑफ ए समथिंग कोई भी वैल्यू होती है, हम पढ़ चुके हैं फंक्शन में डेफिनेशन, एफ ऑफ ए इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, रेंज। तो जब आपको पता रेंज दोनों पार्ट पर अगर इक्वल मिल जाए, तो उस केस में बोल रहे हैं कि लिमिट डज एग्जिस्ट है। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और एक रेंज का ही पार्ट है। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, तो आगे फिर चलते हैं। अब ये नोट जरूर कर लें अपन, फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी, फंक्शन डिफाइन हो या नहीं हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अच्छा, एक दो ग्राफ और भी देखते हैं ना, जैसे आपको ना इन ग्राफ से ना आप रूबरू हो कि अगर सर ऐसा गिवन है, मैं आपको पहले ना मैं ये ग्राफ दिखाता हूँ। ये ग्राफ किसका है, मुझे जो विद्यार्थी ने फंक्शन पढ़ रखा है वो समझते हैं। समझ गए, बताओ किसका ग्राफ है। याद आ गया, ये GIF का ग्राफ रहा होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू GI ऑफ एक्स, जिसकी डोमेन R होती है और रेंज इंटीजर होती है। किसी पर्टिकुलर इंटीजर पे वैल्यू मैं चेक करता हूँ, लेट सपोज वो इंटीजर एट एक्स इज इक्वल टू 1 है। ओके, अब ये फंक्शन क्या है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू GI ऑफ एक्स है, ये है।
और इसमें पता है हमें क्या दे रहे थे, इनपुट क्या दे रहे हैं आप, 1 प्लस या 1 माइनस है। मैं यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ 1 माइनस और 1 प्लस। 1 माइनस का मतलब समझ गया, 1 से लेस देन इनपुट दे रहे हैं, और 1 से लेस देन में ना आप किस ब्रांच पे मूव करेंगे। जैसे ना, जैसे 1 से लेस देन होती तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 1 से आफ्टर जैसे 1 से 2 के बीच में तो जी की वैल्यू क्या मिलती है, प्लस बना। तो आपको ना समझ आ रहा है LHL और नॉट इक्वल टू RHL। और ऐसा बन पे ही नहीं, हर एक इंटीजर पे ऐसा हो रहा, किसी भी इंटीजर पे आप लिमिट चेक करोगे तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। क्लियर? तो अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ऐसा रहा हो GI ऑफ एक्स तो इसकी इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। अदर ग्राफ की मैं बात करता हूँ, तो ग्राफ है जैसे फ्रैक्शनल पार्ट का लेते हैं। याद आ गया, टिप टिप बरसा पानी है, अब तो याद हो ही जाएगा तुम्हें। ऐसा ग्राफ गेम है ना, जिसकी डोमेन R होती है और रेंज 0 to 1 होती है एट ओपन ब्रैकेट 1। अच्छा, लेट सपोज यहाँ पर भी ना मैं चेक करता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। अब ऐसा नहीं, आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं, 1 पे यह है। तो आप देखें जैसे 1 माइनस और 1 प्लस चेक करना होता है, तो अगर f ऑफ 1 माइनस LHL है और f ऑफ 1 प्लस RHL है, मुझे यहाँ पर आप बताएंगे कि अगर LHL की बात करूँ 1 माइनस है, 1 से छोटा सा लेस देन है ना, 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम, तो थोड़ी सी जैसी कम करेंगे तो कौन सी ब्रांच पे ग्राफ मूव करेगा, अपर वाली पे। यहाँ पर आ जाओगे, जैसे ये एग्जैक्टली पॉइंट 1 है तो 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू यहाँ पर चला गया, तो इसकी नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिल रही होगी, 1। और 1 से अगर प्लस करता है, 1 प्लस समथिंग करते हैं तो कौन सी ब्रांच पे ग्राफ आएगा आपका, इस ब्रांच पर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आती फटाक से y की वैल्यू नीचे आ गई, और वो नीचे वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो इसका भी बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर कभी भी गिवन हो तो इनकी इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। LHL नॉट इक्वल टू RHL लिख सकते हैं दोनों में, LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL। और इस बात के लिए भी नोट भी लिखा दूंगा मैं आपको कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको GI ऑफ एक्स की 1 हो या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की 1 हो, तो इन फंक्शन की किसी भी इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिख ले इस बात को ना। ओके, यस। हाँ, नेक्स्ट देगा। अब है ना इस नोट डाल के आप लिख लेना इस बात को कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट हैज़ नो लिमिट एट ऑल इंटीजर, हैज़ नो लिमिट एट ऑल इंटीजर। देख लिया हमने इसका प्रूफ भी अभी, किसी भी इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर? अच्छा, ओके। नेक्स्ट देखा। अच्छा, अब है ना लिमिट के, अब यहाँ तक लिमिट के फंडामेंटल क्लियर हमारे कि लिमिट क्या है, क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्या इसका यूज है और क्या वैल्यू होती है लिमिट पर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ x है। तो सिग्नम ऑफ x के ना बारे में हमें पता होती कहानी है, कुछ ग्राफ ऐसा रहा होता है। क्या होती है डोमेन, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सारे फंक्शन रिवाइज करवाता रहूँगा ना तो मैं भूलने नहीं दूंगा फंक्शन है। तो आपको याद होगा इसकी डोमेन R होती है, रेंज -1 से 1 नहीं होती, एलिमेंटल वैल्यू ऑफ -1, 0 एंड +1 होती है, ध्यान रखना। तो अब आपको 0 पर लिमिट पूछा है, तो 0 पर ना सिंपल सी कहानी है। या तो ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 माइनस, अभी लिमिट चेक करने का है, मैंने डिनोटेशन बता दिया था कि लिमिट को ऐसे डिनोट करते हैं आप। तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस है। एफ ऑफ 0 माइनस, सिग्नम में जब नेगेटिव इनपुट देते हैं तो इसका आउटपुट क्या होता है, -1। तो इसका रिजल्ट तो आ गया सर -1। और इसकी बात करें 0 प्लस है, अब पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका +1।
तो ये तो हो गया -1 और ये हो गया आपका +1 और आपको दिख रहा है ये वैल्यू इक्वल टू नहीं है। इट मीन्स LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब है ना आगे चल के मैं ये भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अब नोटेशन एक बार देख चुके हम। क्या करें, मैं बोलूँगा 0 माइनस पे बताओ वैल्यू और 0 प्लस पे बताओ, तो इस बात का क्या समझेंगे, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस, एफ ऑफ 0 माइनस -1 है, एफ ऑफ 0 प्लस +1 है। इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट बना। ओके, मॉड ऑफ x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0। तो हमें सबसे पहले ना मॉड की कहानी आती है। अगर मॉड ऑफ x को अगर ओपन करता हूँ मैं इस फंक्शन को, तो कैसे ना ऐसे ओपन होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए अगर बात करें, या इक्वल टू भी नहीं ला, x ग्रेटर देन के लिए बात करें, ग्रेटर देन के लिए, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ओपन होगा सर +x, और +x वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। ओके, माइनस के लिए अगर इसको ओपन करते हैं, लेस देन के लिए ओपन करते हैं तो माइनस में ओपन होगा, और ये वैल्यू क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। एक से पॉजिटिव वैल्यू, दूसरे से नेगेटिव वैल्यू, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LHL नॉट इक्वल टू RHL। अब देखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट को ना आपका एग्जामिनर भी ना ऑप्शन में ऐसे डिनोट कर सकता है, डी यानी है। इसका बात का मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, या जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पास करता है, लिख ले। ओके, डन। नेक्स्ट, लिमिट tan इनवर्स लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/x है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको सिंपल सी कहानी पता है, tan इनवर्स है, ITF हमने पढ़ लिया, अब तो मैं वैल्यू भी पता चल गई। अगर इसकी वैल्यू 0 माइनस लेता हूँ और 0 प्लस है, 0 माइनस पे tan इनवर्स 1/0। अब देखो ध्यान सुनना, मैंने उस दिन भी क्लियर किया था आपको कि अगर कभी भी ऐसा दे रखा है, ये 0 पॉइंट है, एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है, अगर इसमें 0 इधर वाला हो ना, लेफ्ट हैंड वाला, तो -0 लेते हैं, और राइट हैंड वाला 0 हो तो +0 लेते हैं। ये पता है, मैं लेफ्ट हैंड साइड का -0 और राइट हैंड साइड का +0। तो इस बात से मतलब होता है tan इनवर्स 1/-0, तो tan इनवर्स क्या हो गया, -मीडी, और इसके लिए क्या हो गया, tan इनवर्स +मीडी, और tan इनवर्स नेगेटिव -मीडी का मतलब क्या होता है, -π/2, और ये क्या होगा, +π/2। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, इसका ग्राफिकल भी देख सकते हैं, दो कैसे। अगर इसका ग्राफ देखते हैं हम, तो tan इनवर्स x, अच्छा देखने की जरूरत है नहीं वैसे तो आपको, tan इनवर्स 1/x है ना, 1/x। तो आप तो थोड़ा सा बस ये देख सकते हैं पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पे ना, अगर -मीडी और +मीडी पे tan इनवर्स x की वैल्यू ना पॉजिटिव जा रही होगी और नेगेटिव जा रही होगी। ग्राफ जिनके ना आसान पॉसिबल उसको ग्राफ से करें, बाकी तो आप वैल्यू पुट करके ही करें, वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर ऐसा होता tan इनवर्स 1/x की जगह पर अगर मैं ये दे देता दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लेट सपोज tan इनवर्स x, और अब लिमिट चेक करवाता x टेंड्स टू 0 पर, तो आपको पता है tan इनवर्स -0 या tan इनवर्स +0, 0 क्या होता है, 0 ही होता है, और ये भी क्या होगा, 0। और इसको ग्राफिकल भी आप देख सकते हो कैसे, tan इनवर्स x का ग्राफ हमें बखूबी से आता है। क्या होती है डोमेन इसकी, R, और रेंज ओपन ब्रैकेट -π/2 टू +π/2। तो आपको दिख रहा है 0 के नियर अबाउट है ना, 0 के नियर अबाउट वैल्यू क्या है, 0 ही मिल रही है। इट मीन्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट मॉड ऑफ x। इस बात से क्या मतलब है वो भी समझे। क्या कि मैंने 0 + 0 माइनस, अभी अभी देखा हमने कि मॉडुलस में वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, चाहे वो -0 या +0, लेकिन 1 अपॉन है ना, 1/ln
ऑफ जीरो। अच्छा, और ये भी क्या, ln ऑफ जैसे नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव जीरो, लेकिन हमें पता है मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ln जीरो की वैल्यू ना, ln जीरो की वैल्यू क्या मिलती है, इन्फिनिटी मिलती है। अच्छा, तो ln जीरो की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रही तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो, और 1/इन्फिनिटी भी क्या होगा, जीरो। तो LHL इज इक्वल टू RHL लिमिट डच एग्जिस्ट, लिमिट डच एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू जीरो। बहुत सारे वैल्यूज सेम मिल रहे हैं आपको ना। ओके, नेक्स्ट देखें, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है, आपको पता है यहाँ पर भी जीरो पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव है। जीरो पॉजिटिव है, कॉट इनवर्स जीरो है, स्क्वायरिंग है कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉट इनवर्स जीरो की वैल्यू ना, कॉट इनवर्स जीरो क्या वैल्यू रखें थीटा की, या क्या थीटा की वैल्यू रही होगी कि जहाँ पर कॉट थीटा जीरो हो जाता, तो हमें पता है किस पे, π/2 पर। तो ये इक्वल है और वैल्यू क्या मिल रही, π/2। कॉट π/2 की वैल्यू जीरो रही होती है, तो ये भी क्या, लिमिट डज एग्जिस्ट है। पूरा स्टेटमेंट ये होता है, लिमिट डज एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू जीरो। बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत सारी है ना, तो बहुत आसान बन जाएगा। लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि इसमें ITF का यूज होगा, और विदाउट ITF इसको कंप्लीट कर तो लेंगे लेकिन ITF वाली प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। ITF की नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट, ओके, फ्रैक्शन GI ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट का रूट ओवर x एट x इज इक्वल टू जीरो। देखा क्या है इसका मीनिंग, जीरो पे चेक करना है दोनों वैल्यू। तो जीरो प्लस पे ना, जीरो प्लस की बात करते हैं, या जीरो माइनस और जीरो प्लस पे दोनों ही बात करते हैं। तो देखो आगे मैंने देखा था, जीरो माइनस में ना, जीरो माइनस में इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू क्या रही होगी, माइनस बन रही होगी। जीरो से कम जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपका नेगेटिव आउटपुट देता है GIF है। अच्छा, जीरो से कम इसमें जाओ, देखो फ्रैक्शनल पार्ट का मैं वापस से एक बार ग्राफ बना देता हूँ। जीरो के नियर अबाउट बनाना, तो जीरो पे ही चेक कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू जीरो ये है, मैं जीरो से कम ले रहा हूँ। जीरो से कम तो कौन सी ब्रांच पे मूव करेगा, इस वाली ब्रांच पे, और इस ब्रांच पे आपको ये वैल्यू क्या मिलती है, नियर अबाउट 1। तो ये वैल्यू क्या मिल गई, 1। अच्छा, तो जीरो से लेस देने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट का रिजल्ट आपका बन रहा होगा। अच्छा, क्यों बने ये समझो भी इस बात को ना। आपको पता है जीरो से कम, तो जीरो से कम क्या वैल्यू रही होगी, 0.9999। जैसे जीरो कम कर रहे हैं आप उसमें से वैल्यू, तो 0.9999 समथिंग समथिंग समथिंग, तो इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1, और 1 का रूट ओवर भी क्या होता है, 1। तो 1 + 1। ओके, जीरो प्लस की बात करते हैं, जीरो प्लस पे इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो प्लस पे GIF क्या देगा, जीरो। और जीरो प्लस पे ये कौन सी ब्रांच पे मूव कर जाएगा, इस वाली ब्रांच पे, सेकंड नंबर की ब्रांच में ना। और सेकंड की ब्रांच में जीरो प्लस पे ना, आफ्टर जीरो वैल्यू क्या हो रही है इसकी, जीरो। तो ये रिजल्ट क्या होगा, जीरो। जीरो का रूट ओवर भी क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से भी जीरो रिजल्ट और यहाँ से भी जीरो। इट मीन्स लिमिट डच एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू जीरो। लिख ले, लिमिट डच एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 x सिग्नम ऑफ x माइनस 1। देखें इस बात का क्या मतलब, आपको पता है सिग्नम की वैल्यू तो हमें आती है, और 1 + 1 माइनस पे चेक करना है। तो 1 माइनस और 1 प्लस, जैसे 1 माइनस की बात की तो 1 माइनस x पे तो क्या है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू 1 ही मिल रही होगी। लेकिन सिग्नम में ना जब x 1 माइनस रखा होगा तो ये आउटपुट है ना 1 से कम। अच्छा, ये माइनस भी 1 हो रहा है, तो 1 1 कैंसिल आउट। इट मीन्स सिग्नम में नेगेटिव इनपुट देते हैं, और सिग्नम में नेगेटिव इनपुट का आउटपुट क्या होता है, -1। तो ये वैल्यू क्या आई होगी, -1। ओके, 1 प्लस की बात करते हो, 1 प्लस में ये वैल्यू तो क्या रहेगी, x तो 1 ही रहेगी,
और 1 प्लस में जैसे 1 प्लस होगा तो ये 1 प्लस एच रहा होगा और -1, तो 1 और 1 कैंसिल। सिग्नम में ना प्लस पॉजिटिव इनपुट देते हैं तो आउटपुट है ना +1 मिलता है। तो ये तो हो गया -1 और ये हो गया आपका +1। ये तो हो गया -1 और ये हो गया आपका +1। तो बोथ वैल्यू आर नॉट इक्वल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, यस। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। अच्छा, वन साइडेड लिमिट क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं पहले। देखो पहले ना इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले सेकंड वाला ना। देखो इसमें क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट gi/x अपॉन x। तो आपको 1 प्लस और 1 माइनस चेक करना है। तो जैसे 1 प्लस या 1 माइनस LHL, 1 माइनस और RHL 1 प्लस, 1 माइनस और 1 प्लस। देखो 1 माइनस पे करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, GIF का आउटपुट 1 से लेस देन है। 1 से लेस देन का मतलब होता है कि 0 मिलना, और 0 अपॉन समथिंग है तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। अच्छा 1 प्लस का मतलब क्या, ये 1 मिलेगा और ये भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बोथ वैल्यू आर नॉट इक्वल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो काम खत्म हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी है, बोथ आर फाइनाइट क्वांटिटी है और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। अच्छा अब इस केस में बोलेंगे, इस केस में कि क्या होता है, इसमें क्या ना एक साइड की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और दूसरी साइड की लिमिट ही डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो देखें क्या करते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू x अपॉन gi/x की बना। तो अगर मैं 1 माइनस की बात करता हूँ, 1 माइनस की और 1 प्लस की, तो आपको पता है 1 माइनस पे ना GIF की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x अपॉन 0, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन 0, तो फाइनाइट अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा दूसरी 1 प्लस की बात करता हूँ, तो 1 प्लस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है ये 1 प्लस में इसका 1 आउटपुट आएगा तो x अपॉन 1, तो x अपॉन 1 या 1 अपॉन 1, तो बात क्या करते हैं 1। तो एक तरफ से वैल्यू ना, एक तरफ से इसकी वैल्यू आपको 1 मिल रही है और एक तरफ से वैल्यू इसकी इन्फाइनाइट मिल रही है, जो कि इक्वल भी नहीं है लेकिन ये अनडिफाइन है। तो अनडिफाइन वाले केस को बोल सकते हैं कि ये तो इसकी सर डोमेन में ही नहीं आ रहा होगा, यह तो इसकी डोमेन में भी नहीं रहा होगा। जैसे इसके ग्राफ की भी बात करें तो इसका ग्राफ कैसे रहा होगा, जैसे 1 प्लस के बाद है ना, 1 प्लस के बाद इसका ग्राफ बनाते हैं एट x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो 1 पे ना 1 प्लस पे अगर बात करते हैं तो 1 प्लस पे इसकी वैल्यू ना, इसकी नियर अबाउट, जस्ट नियर अबाउट चेक कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं। जैसे ले सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1 से लेस देन और 0 से ग्रेटर देन ना, और इसकी वैल्यू की बात करें तो 1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन ना। तो 1 से ग्रेटर देन 2 से लेस देन, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये 1 आएगा तो इसका आउटपुट है क्या है ना, x आएगा, x वैल्यू की डेफिनेशन है। और 0 से 1 के बीच की बात करें ना, 0 से 1 के बीच, तो ये अनडिफाइन हो रहा है। अनडिफाइन का मतलब इसकी डोमेन में कुछ भी नहीं है, इसकी डोमेन यहाँ पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो बना नहीं सकते उस फंक्शन को, ड्रॉ ही नहीं कर सकते आप। जैसे बात करते हैं ये, तो 1 पे ना, 1 पे तो फंक्शन डिफाइन है और 2 तक ऐसा जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन रहा होगा, 1 से 2 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन रहा होगा। हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू x एक लाइन रही है, किससे, 1 से 2 के बीच में। लेकिन 1 से बिफोर है ना, 1 से पहले इसकी जो लिमिट करेंगे तो उस केस में यह कोई भी इसका डोमेन नहीं रहा होगा। और ऐसे केस में जब आपका डोमेन डिफाइन नहीं हो किसी एक साइड में, तो आप है ना किसी एक साइड से काम कर लेते हैं, क्योंकि बता ही नहीं सकता नियर अबाउट वैल्यू कैसे बताओगे, 1 से लेस देन वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। तो इस केस में अगर फंक्शन की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, तो एक साइड से डिफाइड कर सकते हैं। और एक साइड इन द सेंस या तो LHL मिले या आपको RHL मिले, वही फंक्शन की नियर अबाउट वैल्यू हो जाती है। तो इस केस में बोलेंगे कि आप इसका LHL डिफाइन नहीं और RHL है ना, RHL फंक्शन की वैल्यू मिल रही है RHL पे 1, और ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है, लेकिन लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। और कौन सा पार्ट है इसका, RHL इज इक्वल टू 1।
तो इस केस में ये ध्यान रखना स्पेशली, अगर वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट गिवन है आपको, तो वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट ये होता है कि आपका अगर एक साइड अगर डिफाइन है और एक साइड अनडिफाइंड है जिसमें आपकी डोमेन ही पता नहीं चल पा रही एग्जैक्टली, तो उस केस में बोलेंगे लिमिट डज एग्जिस्ट, और कौन सा पार्ट है इसका, RHL। ओके, तो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस केस में आपकी। तो स्पेशल है ना, स्पेशल नोट डाल के लिख लेना इस पार्ट को ना। क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इसका LHL चेक नहीं कर सकते और RHL पे ये हमें फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, इसकी RHL ये रहा हुआ। नोट कर ले, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट देखा, GI ऑफ साइन ऑफ x एट x इज इक्वल टू π/2। कुछ नहीं, ऐसे फंक्शन को ना ग्राफिकल बहुत आसान देख लिया करो ग्राफ से ना, क्योंकि साइन एक्स कॉस सेक्शन के ग्राफ हमें आते हैं बहुत आसानी से। तो अगर साइन एक्स का ग्राफ बना है कहाँ पर, π/2 बना, तो कुछ ग्राफ ऐसा रहा होता है 0 to π है। अच्छा 0 to π में ना आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू π/2 पर। तो एट एक्स इज इक्वल टू π/2 पर आपको फंक्शन दिखाई दे जाना चाहिए, या तो π/2 से प्लस या π/2 से माइनस है। जब भी π/2 से प्लस या π/2 से माइनस की बात करते हैं तो या तो π/2 से लेस देन रहा होगा या π/2 से ग्रेटर देन रहा होगा। अच्छा एग्जैक्टली π/2 पे ना फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, 1। तो π/2 से जस्ट लेस देन या जस्ट आफ्टर की वैल्यू की बात करो तो 1 से लेस देन मिलेगी। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यू आ रही, एग्जैक्टली क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन 1 से लेस देन वैल्यू रही होगी। हो सकता है 0.999999 समथिंग 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 ऐसे वैल्यू रही होगी, और दोनों पे ही ना सेम मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको सिमेट्री ग्राफ में सिमेट्री है, तो वो 1 से लेस देन रही होगी। और GIF लेना है उसका, तो 1 से लेस देन का GIF कितना होता है, अगर इसका GIF लेना हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू π/2। लिमिट डज एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके अच्छा नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को ना मैं ऐसे दे देता आपको, थोड़ा सा चेंज कर देता इसमें और बोल देता कि मुझे ना एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे बताओ। तो 0 पे इस फंक्शन का ग्राफ है ना आगे कुछ ऐसे जा रहा होता, आगे ड्रॉ करते तो कुछ ऐसा रहा होता, और एट एक्स इज इक्वल टू 0 कुछ ऐसा पॉइंट है ये वाला। अब आपको ना 0 माइनस और 0 प्लस पे देखते हैं, 0 माइनस और 0 प्लस। तो देखो 0 प्लस पे ना, 0 प्लस पे वैल्यू कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 प्लस पे कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी का GIF लेना एक 0 मिलेगा। 0 से ग्रेटर देन का GIF क्या होता है, 0 मिलता है। तो ये तो RHL तो रहा 0, लेकिन 0 से माइनस की बात करता हूँ तो आपका ना 0 से लेस देन मिल रहा है, और 0 से लेस देन GIF की बात करें तो वैल्यू क्या मिलती है, -1। तो इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन सेम फंक्शन है, आपके इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और इस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और सिमिलर हैपनिंग फॉर एट x इज इक्वल टू π। एक क्वेश्चन में से ना, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो आप खुद ही हैं, ऐसे घर पे एक्सपेरिमेंट किया करो आप ना। अच्छा यहाँ पर क्या होते हैं, अच्छा π/4 पर चेक कर लें तो क्या होते हैं, तो ऐसे पॉइंट आप देख सकते हैं। क्लियर? और भी देखो, और भी थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर इस पर GIF नहीं होता तो वैल्यू क्या होती है एट एक्स इज इक्वल टू, तो उस केस में ना इधर भी 0 की नियर अबाउट, इधर भी 0 की नियर अबाउट, मतलब ऐसा होता क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट ये वाला पार्ट हो जाता y इज इक्वल टू साइन ऑफ x
और एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो उस केस में ना लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आपका जी आई पे नहीं है तो नियर अबाउट वैल्यू 0 मिलेगी, और नियर अबाउट बिल्कुल ही नियर होती है, तो वैल्यू इक्वल टू 0 मिल जाएगी। लिमिट डज एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिट एग्जिस्ट करेगी एट एक्स इज इक्वल टू 0 का। तो क्लियर है ना फंडा, क्या क्या यूज हो सकते हैं। अभी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है ना इसी पे पढ़ने वाले आज अपन ना। नेक्स्ट है ना cos x, अब इसका खुद सॉल्व करो, जल्दी से बताओ क्या आएगी लिमिट। मैं भी आपके साथ साथ में पैरेलल सॉल्व कर रहा हूँ। ग्राफ बनाओ, सबसे पहले ग्राफ बनाओ। cos x का ग्राफ हमें बखूबी से आता है। ऐसा जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू π/2 पे चेक करना है, तो यह π/2 पॉइंट रहा होगा। अच्छा, अब समझते हैं ना, समझते हैं, आप निकाल भी लिया होगा ना आपने, डज नॉट एग्जिस्ट है गोडा। देखो π/2 माइनस और π/2 प्लस की बात करते हैं, तो π/2 प्लस की बात करते हैं, तो ये है ना पॉइंट इधर मूव कर रहा है, मतलब ग्राफ है ना नेगेटिव में जा रहा है, मतलब 0 से लेस देन मिल रही है, बाई मतलब रेंज है ना, तो इसका ना आउटपुट है ना 0 से लेस देन मिल रहा है, और 0 से लेस देन का जी आई वैल्यू क्या होती है, 0 से लेस देन का जी आई वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, माइनस में ना। अच्छा, π/2 माइनस बात करते हैं, तो π/2 माइनस में ग्राफ है ना इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो 0 से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 0 से पॉजिटिव वैल्यू का जी आई क्या होता है 0, तो बहुत वैल्यू विल नॉट इक्वल, वैल्यू इक्वल नहीं रही होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। यही अगर सिंपल फंक्शन ये होता, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओनली कॉस एक्स होता, और लिमिट चेक करनी एट, अच्छा 0 पे, 0 पे, हाँ 0 पे भी देख लो, चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू 0, तो आपको पता है इसमें जी एफ नहीं लगाया मैंने, तो 0 पे ना वैल्यू, 0 पे वैल्यू आप क्या चेक करेंगे, तो 0 पे वैल्यू आपके नियर अबाउट इधर भी 1 मिलेगी और इधर भी 1 मिलेगी, तो 0 माइनस पे वैल्यू और 0 प्लस पे वैल्यू, बहुत सारे पे वैल्यू सेम मिलेगी, और वो वैल्यू क्या मिलेगी 1, इट मीन्स लिमिट डज एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया होगा फंडा, नोट कर लो। ओके डन, नेक्स्ट। ओके, अच्छा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ना, इस तरह से फंक्शन को गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2। अच्छा 2 पर लिमिट चेक करें, बहुत ही आसान है, घबराना मत ऐसे क्वेश्चन देखकर। 2 माइनस पे फंक्शन कौन सा हो रहा है, 2 फंक्शन क्या हो रहा है, 2 माइनस पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, ये वाली, और ये 2 माइनस ने डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हो 4 माइनस 2 माइनस एच, और एच की वैल्यू क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू क्या है 0। अच्छा 2 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, तो 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस क्या 3 है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है 0, वैल्यू पुट कर दो, एच की वैल्यू 0 पुट की तो ये तो क्या मिल गया 0, एच की वैल्यू 0 पुट की तो 4 माइनस 1, ये क्या मिल गया 1, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इक्वली वैल्यू नहीं है, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, अभी ग्राफिकल अप्रोच भी देखेंगे, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अच्छा हाँ इसमें देख लें ग्राफिकल अप्रोच क्या होगी। क्वेश्चन गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन गिवन है जिसका हम ग्राफ्स बनाएंगे और लिमिट चेक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन इसके कुछ ही पार्ट नोट किया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बना सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप, मैं तो यहाँ पर लर्न करा रहा हूँ ना, आपको लर्न कराऊंगा, बाकी आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो ना। जैसे इसने पूछा लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस
ये -1 प्लस है, इट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू -1 से ग्रेटर देन वैल्यू रही होगी तो क्या रहा होगा, तो ये दिख रहा है आपका 2 वैल्यू रही होगी। 1 माइनस से वैल्यू ये रही होगी तो 1/1, इट मीन्स 1 पर लिमिट -1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो इस तरह से ना आप देख सकते हो डायरेक्टली विदाउट ड्रॉ द ग्राफ है, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ना आपको ग्राफिकल अप्रोच भी सिखा रहा हूँ, ग्राफ कैसे बनाएंगे और इसका यूज कैसे आप कर सकते हैं। तो देखें जैसे ना ग्राफ बनाए पहले, एट एक्स इज इक्वल टू लेस देन -1 है, तो ग्राफ है ना 1/x² जा रहा है। तो है ना जैसे आपको ना कुछ पार्ट में ग्राफ बनाते हैं, पहले कुछ पार्ट में आपको पता है कि ग्राफ और यहाँ पर है ना अपन रफली काम करते हैं, रफली जैसे एट एक्स 1/x² ग्राफ कैसे होता है, कुछ ऐसे और ऐसे होता है। जब y इज इक्वल टू क्या होता है 1/x², ना तो आपको ना ये -1 से लेस देन बनाना है। तो -1 से लेस देन मतलब क्या होगा, ये वाला पॉइंट अगर -1 हुआ तो एक कट कर देता हूँ, इससे लेस देन वाला ग्राफ कैसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। तो ऐसा ग्राफ बनाना है मुझे इसके LHS पार्ट में ना, ऐसा, और इक्वल टू है नहीं है तो हॉलो सर्कल बना देते हैं इस तरह से। उसके बाद है ना -1 से, क्योंकि ये तो काम का है ही नहीं आपका, -1 से 1 में ग्राफ है ना 2 है, 2 है। तो आपको पता है -1 पे वैल्यू 2 और इधर -1 पे वैल्यू 1 है, तो ग्राफ ना थोड़ा अबव शिफ्ट हो रहा होगा। तो कुछ ऐसा बनाते हैं और इस पर इक्वलिटी भी होल्ड है। तो अगर ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको दिख रहा है +1 है, तो 2 पॉइंट क्या आ रहा होगा यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ ना मैं क्लोज सर्कल, और कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है। 1 तक पे क्या है आपका फिर से ओपन ब्रैकेट आएगा, ऐसे बना दिया। ये ग्राफ का ये पॉइंट हो गया आपका -1 और ये पॉइंट हो गया आपका +1। इससे और आगे चलते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे ना एग्जैक्टली वैल्यू 3 मिल रही है। तो एग्जैक्टली वैल्यू 3 का मतलब होता है कि 1 ये वाला पॉइंट है, 3 मिल रहा है। 3 कहाँ 2 से अबव हो रहा होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है 2, तो 2 से अबव ऊपर जा रहा होगा, तो ग्राफ है ना यहाँ पर जा रहा होगा कुछ। और ये ना बिल्कुल पॉइंट है ना जो आपको 3 वैल्यू मिल रही है, ये 3 शो कर रहा है। अच्छा, और आगे जाते हैं, 1 से 2 के बीच में ना, 1 से 2 के बीच में वैल्यू क्या है ना x + 1 जा रहा है, और 2 पर वैल्यू ना, 2 पर वैल्यू इसकी क्या मिल रही है 3 मिल रही है। तो 2 पर वैल्यू 3 मिल रही है, तो ग्राफ है ना, ग्राफ कुछ ऐसे गया होगा। 1 पे वैल्यू 2 मिल रही है, तो 1 से ना 1 पे वैल्यू 2 मिल रही है, ओपन है, तो ऐसा बनाते हैं। और 2 पे इक्वल टू है, तो ऐसा रहा होगा। ये एट एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया। एक स्ट्रेट लाइन है जो आपको 1 पे तो क्या वैल्यू 2, 2 पे यहाँ पर इसमें से ओपन आया, और 2 पर वैल्यू क्या मिल रही 3 है, तो मैंने 2 पर क्या लगाया सॉलिड सर्कल है। और आगे जाते हैं, -1/x²। तो जैसे ना -1/x² ग्राफ बनाता हूँ पहले, तो आपको पता चल रहा है 1/x² ग्राफ ऐसे, -1/x² ग्राफ है नीचे हो जाता है, नीचे ना ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। और ये जब होता है जब एट एक्स इज इक्वल टू 1/x² हो, 0 पे इन्फिनिटी जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना 2 पर -2 पे इन्फिनिटी जाएगा, तो -2 पे ना ग्राफ थोड़ा और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ है ना कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं यहाँ पर रफली डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये लेट सपोज एट एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन है, तो इसके नियर अबाउट बनेगा ऐसा और ऐसा ग्राफ जा रहा होगा। अच्छा, तो अगर ये 2 वाली लाइन को और नीचे आप बढ़ाते हैं तो ग्राफ वैसे भी चेक कर सकते हो, एट एक्स इज इक्वल टू 2 है, 2 से प्लस करेंगे वैल्यू, तो वैल्यू नेगेटिव में आपकी डिक्रीज होगी, और 2 से नियर अबाउट रहेंगे, 2 पे वैल्यू टेंस टू -50 जा रही है ना, तो ग्राफ है ना कुछ ऐसे जा रहा होगा। देखो दिख रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर है ना अनडिफाइन है, ग्राफ है ना नेगेटिव वैल्यू जा रहा है, और एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी वैल्यू ना टेंस टू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ है, तो ये है ना एग्जैक्टली ग्राफ है इस फंक्शन का। अब आपसे जो भी पूछे वो आप देख सकते हो। इस ग्राफ को ना चाहे तो आप लास्ट में जाके डिलीट कर दें, ये हमारे काम का नहीं था, बस एक रफली डायग्राम देखा था हमने बनाने की हेल्प से। ओके, अब देखें इसमें क्या क्या आस्क करता हूँ मैं, यहाँ से ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। जैसे ना -1 प्लस पे वैल्यू ना, तो -1 ये है, इससे प्लस पे वैल्यू गया, तो प्लस वाला ग्राफ क्या हो गया ये वाला, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी 2, इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी 2 है।
-1 से -1 पे वैल्यू, तो -1 से माइनस पे नेगेटिव लाना है, तो नेगेटिव पे वैल्यू क्या चेक करना होगा, ये वाला पॉइंट। तो इस पे वैल्यू इस वाले ग्राफ पे जाएंगे, इस वाले ग्राफ की वैल्यू फंक्शन क्या है 1/x², उसमें -1 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। माइनस एग्जैक्टली -1 पे, तो एग्जैक्टली -1 पे 2 वैल्यू है। ओके, अब 1 पे आ जाओ, 1 प्लस पे जाना है, तो 1 प्लस पे ना इस वाली ब्रांच पे जाएंगे आप, और इस वाली ब्रांच पे आपको पता है ये वैल्यू ना 1 प्लस पे या 1 माइनस पे, दोनों पे वैल्यू सेम मिल रही, और ये वैल्यू किस ब्रांच, इस ब्रांच की डेफिनेशन क्या है x+1। x+1 में अगर 1 पुट करें तो वैल्यू क्या मिल गई 2। अच्छा, इसमें ना मैं 1 माइनस भी पूछता आपसे, एट 1 माइनस पूछूं तो भी क्या इस ब्रांच पे जाएंगे, और इस ब्रांच पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, तो ये भी 2 मिल गई। इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट x इज इक्वल टू 1 पर। क्या एट x इज इक्वल टू -1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि -1 पे आपको पता है -1 किया तो वैल्यू क्या मिल रही 1, और -1 प्लस किया तो वैल्यू क्या मिल रही 2, विच विल नॉट इक्वल टू LHL और IHL। तो -1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, क्या 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो नहीं, क्योंकि आपको ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बना रहा है तो लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करी, मुझे पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी। अभी सिर्फ इतनी डेफिनेशन सिखाई मैंने कॉन्टिन्यूअस की आपको, कि जहाँ पर ग्राफ बना है पेन की टिप को पेन की जो टिप है उसको अगर लिफ्ट करना पड़े वहाँ से, तो इट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर ऑलो सर्कल है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फिर बात करते हैं 2 पर। अच्छा, 2 पे तो वैसे ही दिख रहा है, हाँ 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। 2 माइनस पे वैल्यू क्या मिल रही है एग्जैक्ट 3, और 2 प्लस पे वैल्यू क्या मिल रही है टेंस टू टूवर्ड्स -, तो 2 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसे चेक कर सकते। अच्छा, किसी ने बीच में पूछ लिया कि इस पे बताओ 1.5 पे, तो दिख रहा है 1.5 पे एक स्ट्रेट लाइन है, बोथ साइड LHL इज इक्वल टू RHL मिलेगा, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकल हेल्प से, ग्राफ बना लें उसका, और यहाँ से ना जैसे जैसे हम कैलकुलस पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी ग्राफिकल अप्रोच और बढ़ती जाएगी। नोट कर लें इसको। ओके, यस, गुड। नेक्स्ट देगा। ओके, ये भी क्या डायग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। लिमिट चेक करनी है आपको, विच फंक्शन गिवन है 2 टाइम्स ओवर लिमिट f(x³ - x² इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ओवर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(2x⁴ - x⁵) है, विद दी हेल्प ऑफ ग्राफ है। इस ग्राफ की हेल्प लें आप। ऐसा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी गिवन है, एक्सरसाइज फर्स्ट में ना, वो क्वेश्चन आज आप होमवर्क में करेंगे। देखें क्या मीनिंग क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो पहले तो फंक्शन का ग्राफ देख लो। जैसे 0 प्लस की बात करो, ये क्या 0 लाइन है, 0 प्लस पे बात करो तो वैल्यू क्या है ना, कुछ ऐसे मिल रही होगी, 2 पर वैल्यू जा रही होगी, 2 पर वैल्यू ना, और 2 प्लस पे इस तरह से बात। 0 माइनस पे बात करूँ तो 0 माइनस पे वैल्यू, 0 माइनस पे वैल्यू ना 3 प्लस रही होगी, क्योंकि ये वाली ब्रांच आ रही है। 0 प्लस पे वैल्यू ये ब्रांच रही है, और एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 4 रही है। ऐसे ही है ना, ग्राफ बता रहा मैंने, ऐसा ग्राफ ने बताया 0 प्लस पे वैल्यू ये वाली ब्रांच, 0 माइनस पे वैल्यू ये वाली ब्रांच, एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू 4 मिली। अच्छा, तो अब देखते हैं फंक्शन इस पर कैसे मिलेगा। तो एट x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर है ना इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ मैं, इसमें से x² कॉमन लेता हूँ, तो क्या बना x - 1। अच्छा, 0 की बात कर रहे हैं तो 0 पे हाँ देखें, ये वैल्यू ना, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। अच्छा, इसकी बात करें तो ये 0 प्लस रहा हो या 0 माइनस रहा हो, लेकिन ये क्वांटिटी ना 0 के नियर अबाउट ही रही होगी x की वैल्यू, तो ये वैल्यू ना आपको एग्जैक्टली नेगेटिव मिल रही होगी।
एग्जैक्ट नेगेटिव क्या मिले ये तो नहीं पता, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी रही होगी, जीरो की नियर अबाउट वैल्यू है ना। अच्छा और समझते ना। तो एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर है ना, एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई विद नेगेटिव नंबर, तो ओवरऑल क्या रह रहा हो, नेगेटिव रहा होगा। अच्छा, और जीरो नेगेटिव की वैल्यू ना, जीरो नेगेटिव की वैल्यू क्या हो रही है, 3 हो रही है। अगर रिपीट करता हूँ, जैसे ना कोई पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर, बहुत नियर अबाउट है, बहुत नियर अबाउट, रिजल्ट जीरो ही आएगा, लेकिन जीरो क्या आएगा, जीरो नेगेटिव आएगा, जीरो पॉजिटिव आएगा। इसको डिफाइन करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव जीरो आएगा। तो नेगेटिव जीरो का मतलब है ना ग्राफ इस वाली ब्रांच पर जाएगा, और इस ब्रांच पे वैल्यू क्या है आपकी, 3 वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है। तो इस फंक्शन का आउटपुट है ना, इस फंक्शन का आउटपुट आपका 3 रहा होगा। अच्छा, तो 2 इंटू 3 ये वाला, तो ये LHS मिल गया। अब RHS की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में देखो क्या, 2x⁴ माइनस x⁵ गिवन है, इसमें से भी कुछ कॉमन लो। तो अगर कॉमन लेते हैं, x⁴ कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस एक्स बचा। अच्छा, और x नियर अबाउट क्या है, 0, तो ये क्वांटिटी तो इसमें ही पॉजिटिव रही होगी। और 2 माइनस नियर अबाउट 0 अगर कोई क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नियर अबाउट वेरी स्मॉल नंबर है, और वेरी स्मॉल नंबर तो ये नंबर है ना ऑलवेज पॉजिटिव रहा होगा, तो ये नंबर भी पॉजिटिव रहा होगा। अच्छा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया, फंक्शन के अंदर पॉजिटिव इनपुट दे रहा है, तो 0 प्लस इनपुट दे रहा है। और अभी अभी हमने देखा 0 प्लस के लिए ना कौन सी ब्रांच फंक्शन की काम करेगी, तो 2 वाली ब्रांच काम करेगी। इट मीन 0 प्लस पे इसका आउटपुट क्या आएगा, तो 0 प्लस पे आउटपुट है ना इसका 2 आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो लैम्डा फाइंड हो गया आसानी से, लैम्डा इज इक्वल टू 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। ये होती ग्राफिकल अप्रोच देखना का, हाँ, लिमिट है ना ग्राफ से ही कर लिया हमने, यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया। तो ये डेवलप करनी है हमें ग्राफिकल अप्रोच अपनी, लिख लें इसको। चलिए डायग्राम बना, सुंदर सा डायग्राम है। हो गया, नेक्स्ट है। अच्छा, ये भी गुड क्वेश्चन है, डायग्राम पे बेस से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखें इसको। इसमें दे रखा है जी ऑफ एक्स समथिंग समथिंग, एक फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है जी ऑफ एक्स की, और ऑल्सो द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लिमिट आर नॉट एग्जिस्टेंस। ओके, तो देखें कि लिमिट की हमें वैल्यू फाइंड करनी, ये ऑप्शन नहीं है, ये वैल्यू फाइंड करनी कि वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस बात का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ के अंदर है ना जी एक्स का इनपुट रहा होगा और उसका आउटपुट बताना है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर ही चेक करवा रहा है, ठीक है। पहले ना लिमिट 2 के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी एक्स का आउटपुट देखते हैं, जी एक्स का आउट, तब अपन फंक्शन के ग्राफ पे जाते हैं। तो जी एक्स है ना, जी एक्स अगर फंक्शन रहा है जी एक्स और 2 माइनस और 2 प्लस की बात करते हैं, ठीक है, तभी लिमिट दोनों लिमिट चेक करनी होगी। 2 माइनस पे ना, 2 माइनस पे इस वाली ब्रांच पे आए, 2 पुट कर दिया, 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया, तो वैल्यू क्या मिल रही, 0, 2 माइनस पे 0। अच्छा, 2 प्लस की बात करें तो 2 प्लस एच, तो 2 7 माइनस 2 5, 5 माइनस एच 5, 5 माइनस एच 5 है, क्योंकि एच की वैल्यू टेंस टू 0, तो ये वैल्यू क्या मिली, 5। तो ये जी ऑफ एक्स ना, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये आपको मिली। अब ये वैल्यू क्या है ना, आपको फंक्शन में पुट करनी है एफ ऑफ एक्स में, तो अब इसका आउटपुट है ना इस पर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं ना, जैसे आपको पता है ये 2 माइनस पे वैल्यू और 2 प्लस पे वैल्यू, ऐसा कुछ आएगा एफ ऑफ
जी एक्स की 2 माइनस पे वैल्यू क्या हो रही है 0, तो एफ ऑफ 0 बताना है और 2 प्लस पे वैल्यू एफ ऑफ 5 बताना है आपको ना। तो एफ ऑफ 0 और 5 पे बताना, तो 0 पे वैल्यू की बात करते हैं। तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको 2 मिल रही है, ग्राफ बोल रहा है एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है 2, तो इसका रिजल्ट तो आ गया आपका 2। अच्छा एफ ऑफ 5 की बात करें, अच्छा इस पर वैल्यू क्या मिल रही है 2 मिल रही है, तो खत्म कहानी है, इस पर भी वैल्यू 2 मिल रही है और इस पर भी वैल्यू क्या मिल रही है 2 मिल रही है, तो लिमिट डज एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो जी एक्स फंक्शन है उसकी डेफिनेशन दे रखी है उसने, जी एक्स पे लिमिट चेक की, वो इनपुट मैंने एपेक्स के अंदर डाला और एपेक्स के ग्राफ से मैंने देखा कि आउटपुट क्या रहा होगा। नेक्स्ट जीरो पर ना, जीरो पर तो जीरो पर गिवन है एफ ऑफ एक्स और फिर जी में जाके देखना, तो इस बार है ना पहले जीरो एफ ऑफ एक्स पे चेक कर लेना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स 0 माइनस और 0 प्लस। देखो 0 माइनस पे और 0 प्लस पे ना, 0 माइनस पे वैल्यू ना इसकी आपकी ग्राफ ये वाली ब्रांच अप्रोच करेगा, 0 से लेस देन 4 वैल्यू, 0 से ग्रेटर देन वैल्यू 2, समझ गए, और एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू 3, तो बोल सकते नहीं एग्जैक्टली वैल्यू अभी ये 2 है, तो 0 माइनस पे वैल्यू क्या 4 वाली ब्रांच को टच कर रहा है, तो 0 माइनस पे ना ये वैल्यू 4 देगा। अच्छा 0 प्लस की बात करूँ, 0 प्लस की बात करूँ तो वैल्यू क्या 2 देगा। तो अब ये वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है आपको जी एक्स के अंदर, तो जी एक्स में अगर 4 पुट करता हूँ तो फंक्शन क्या काम करेगा, ये एक्चुअली क्या ना ये ऐसे ही था, यानी x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन ये है, तो 0 4 पे वैल्यू है ना, 4 पे वैल्यू ये वाला फंक्शन काम करेगा, तो इसका आउटपुट है, इसका आउटपुट कुछ ऐसे रहा होगा, 0 माइनस के लिए तो रहेगा 7 माइनस 4 3, ओके 0 प्लस के लिए 2, तो 2 अच्छा इक्वलिटी भी होल्ड नहीं ना, एक पे इक्वलिटी होल्ड कर लेना, इस पे कर लो ना, इस पे इक्वलिटी होल्ड मैंने इसी पे कर दी, तो 0 2 पर रिजल्ट क्या हो रहा है 7 माइनस एक मिनट इस वाली ब्रांच पर एफ एक्स 0 7 माइनस 2 क्या है 5, तो यह इक्वल नहीं है, एल एच एल आर नॉट इक्वल टू आर एच एल, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट 5 पर चेक करना है इस बार जियो पे, ठीक है 5 पर लिमिट का चेक कर लेते तो फंक्शन की वैल्यू ना, फंक्शन की वैल्यू 5 पर 5 माइनस और 5 प्लस देखनी है, तो देखो 5 माइनस की वैल्यू क्या है ना 2 हो रही है, इस वाली ब्रांच पे आ गया, 5 प्लस की वैल्यू इस ब्रांच पे चला जाएगा, जो वैल्यू क्या हो रही है 3 के नियर अबाउट, 3 पहुंच जाएगा, तो 5 माइनस पे तो 2 और 5 प्लस पे 3, ओके। अब यहाँ पर फंक्शन पुट करना है, 2 और 3 इनपुट हो गया इसका, तो 2 इनपुट देंगे, तो 2 एग्जैक्टली फंक्शन क्या 7 माइनस एक्स, 3 पे भी 7 माइनस एक्स है, तो ये कुछ ऐसे आ रहा होगा 7 माइनस 2 तो क्या हो गया 5 एंड 7 माइनस 3 तो क्या हो गया 4, इस पे भी लिमिट नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसे ना ग्राफिकल आप चेक कर सकते हैं, और आपको याद आ गया हो तो ये हमने नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन पढ़े थे कंपोजिट टाइप में, कंपोजिट के टाइप पढ़े थे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म टाइप के फंक्शन रहे होंगे, ग्राफ दे दे हो सकते ग्राफ ना देके कुछ और वैल्यू दे दे फंक्शन की, लेकिन चेकिंग का मेथड सेम रहेगा। ओके यस नेक्स्ट अच्छा नोट कर लिया, और अब उसके बाद है ना कुछ फंडामेंटल थ्योरम हम स्टडी करेंगे, जो कि हमारे अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी बोल सकते हैं उसको, कि कुछ अगर ऐसे गिवन हो, दो लिमिट हैं, दो फंक्शन है जिनकी वैल्यू एक फाइनाइट गिवन है, आपको लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस लिमिट की वैल्यू भी गिवन है। लेट सपोज कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू सी पर, और उसकी लिमिट डिफाइन हो रही है, उसकी वैल्यू मिल रही है मुझे एल। और सिमिलरली कोई अनदर फंक्शन है जी एक्स, उसकी भी लिमिट मैंने चेक की एट एक्स इज इक्वल टू सी पर, और उस फंक्शन की भी लिमिट है एम।
ओके, एल और एम दोनों की एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो अगर वो फंक्शन को आप समेशन करते सम रूल जिसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं एल प्लस एम। उनका जो फाइनाइट क्वांटिटी का जो रिजल्ट है आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आपका सब्ट्रैक्शन रूल यूज होगा, डिफरेंस रूल जिसको बोलते हैं, और सिमिलरली प्रोडक्ट रूल में यूज करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एल इंटू एम हो जाएगा। सिमिलरली डिवीजन रूल में या क्वोशंट रूल जिसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, एल बाई एम हो जाएगा, बट कंडीशन एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, एम की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। एंड किसी कॉन्स्टेंट से अगर मल्टीप्लाइड कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा के इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ओवर वैल्यू ऑफ लिमिट, के इंटू एल हो जाएगा, आपको सिमिलर वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो कुछ नहीं, नई कहानी नहीं, बस ये आप रूल लिख लें ना, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी अब क्वेश्चन देखेंगे हम। और एक है ना, आप यूनिवर्सल टेबल बनाएंगे, जैसे हमने वहाँ पर आईटीएम में वो टेबल याद की थी ना, ऐसे ही इसमें एक टेबल याद करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। पहले इसको नोट करें। ओके, अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सा। देखो, अगर गिवन एफ ऑफ, अच्छा और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट है ना, पहले देखा, इसके बाद है ना एक टेबल बनवाऊंगा मैं आपसे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी पर चेक करना है, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो यह ज़रूरी है, अगर एफ ऑफ एक्स की भी लिमिट एग्जिस्ट करे, जी ऑफ एक्स की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो यह ज़रूरी है, मस्ट कंडीशन है कि एफ प्लस जी की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एफ माइनस जी की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, एफ इंटू जी की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और एफ अपॉन जी की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ओके, जी नॉट इक्वल टू जीरो, तो यह लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो घबरा मत ना, ये लैंग्वेज ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बस ध्यान रखो। अभी लास्ट में मैं करवा दूँ, एक ही टेबल में सारा काम है। एफ एग्जिस्ट कर रहा है, जी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ प्लस जी ना सब एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, अगर इनमें से कोई एक एग्जिस्ट कर रहा है अनदर नहीं करे, एफ एग्जिस्ट करे एंड जी एग्जिस्ट नहीं करे, तो एफ प्लस जी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ प्लस जी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एफ इंटू जी एंड एफ अपॉन जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कांट से कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अभी एग्जाम्पल समझेंगे अपन वन बाय वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बना, अभी अभी हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स की लिमिट है ना हर जगह एग्जिस्ट होती है, और जी ऑफ एक्स की लिमिट है ना इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करती, इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करती। बट अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूँ, क्या क्यों है, जैसे मैंने लिखा था नथिंग, कांट से का मीनिंग क्या है, कर भी सकती हो नहीं भी कर सकती, डिपेंड ऑन द लिमिट, किस पे आस कर रहा हूँ। जैसे मैंने एट एक्स इक्वल टू जीरो पे आस करता हूँ, तो जीरो का मतलब क्या है, जैसे ये जीरो माइनस और जीरो प्लस है, जीरो माइनस पे ये वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। अच्छा, जी आई एफ रिजल्ट क्या देगा, जीरो माइनस पे माइनस वन, तो जीरो इंटू माइनस वन क्या होगा, जीरो। अच्छा, जीरो प्लस की बात करें तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो, और जीरो प्लस पे जी आई एफ का रिजल्ट क्या होता है, दैट वन ऑल्सो जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर सिमिलरी क्वेश्चन है, सिमिलरी फंक्शन है, बट मैं आस्क करता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू वन पर, तो एट एक्स इज इक्वल टू वन पे वन माइनस और वन प्लस की बात करते हैं, तो वन माइनस पे ये तो देगा आपको वन रिजल्ट, और ये वन माइनस पे ये दे देगा आपको जीरो, क्योंकि वन से लेस देन का जी आई एफ क्या होता है, जीरो, तो वन इंटू जीरो क्या आया, जीरो। वन प्लस की बात करें तो वन प्लस पे ये रिजल्ट क्या देगा, वन,
और ये क्या 1 प्लस 1 से मोर देन का जी एफ ना 1 होता है, तो 1 इंटू 1, तो दैट विल बी 1। तो यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सिमिलर फंक्शन थे, तो इसी वजह से मैंने लिखा था कांट से, यह एक एग्जिस्ट करे अनदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लिख लो एग्जाम्पल ना, एफ ऑफ एक्स लिमिट एग्जिस्ट, जी ऑफ एक्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन एफ इंटू जी कांट से। ओके, नेक्स्ट लिमिट एक्स, अच्छा डिवीजन में सीख लेते हैं ना। देखो इक्वेशन गिवन है, इसी कंसेप्ट पे और रहा, आपको गिवन है एक्स अपॉन सिग्नम ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट करता है, जबकि एक्स अपॉन जी एफ एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट है। देखो कैसे, अगर आपको पता है जीरो माइनस पे लिमिट चेक करें, जीरो प्लस पे लिमिट चेक करें, तो जीरो माइनस पे ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी, जीरो अपॉन ये सिग्नम नेगेटिव देगा, -1 देगा, तो जीरो अपॉन नेगेटिव दैट विल बी जीरो। ऐसे जीरो प्लस पे ये वैल्यू तो क्या रहेगी जीरो, और ये क्या जीरो प्लस पे 1 रिजल्ट देता, तो ये भी क्या होगा जीरो। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। इस फंक्शन की बात करते हैं, तो फिर से वही सेम कहानी है, 2 माइनस 2 प्लस की बात करें, 2 माइनस पे x तो क्या रहेगा 2, और ये 2 माइनस पे जी एफ अगर 1 से 2 के बीच की वैल्यू होती है तो क्या रिजल्ट मिलता है 1, तो 2 अपॉन 1। अच्छा 2 प्लस की बात करें तो 2, और 2 प्लस पे जी एफ की वैल्यू क्या मिलती है 2, तो एक तो रिजल्ट 2 हो गया और अनदर क्या हो गया 1, विच इज द नॉट इक्वल टू एल एच एल आर एच एल आर नॉट इक्वल, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और इस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो क्लियर है फंडा, और इसमें भी क्या हो रहा है, एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हमने सीख लिया है, इसमें भी एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन था जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, जी ऑफ एक ऐसा फंक्शन जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो एफ अपॉन जी कांट से हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ओके, यस नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बहुत था, जब दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे ना, एफ की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे और जी की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता एफ प्लस जी के बारे में, माइनस जी के बारे में, एफ इंटू जी के बारे में, एंड एफ अपॉन जी के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा सकता। सारे जो ऑप्शन है वो कांट से आएंगे, कांट से, किसी के बारे में कोई भी डेफिनेट कमेंट नहीं की जा सकती है। क्लियर है फंडा? ओके ओके गुड, नेक्स्ट, अब इस पे एग्जांपल देख लेते हैं ना, कैसे एग्जांपल मिलेंगे। इससे गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/10x। आपको पता है जीरो पे चेक करने लिमिट है, तो जीरो पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव है, तो यहाँ से पता चल रहा है आपको जीरो पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1/0 नेगेटिव, ये नेगेटिव जीरो देगा और ये जीरो पॉजिटिव देगा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। सिमिलर अबाउट है ना, सिमिलर अबाउट एफ ऑफ एक्स 1/10x के बारे में, जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव, माइनस पी और प्लस पी, ऐसा कुछ वैल्यू मिल रही है मुझे। बट अगर इनको ऐसा कर दूं मैं, कैसा करें, चेंज कर दें इनको ना, कुछ चेंज कर दें, चेंज ऐसा करता हूँ, अगर इनकी वैल्यू आस करता हूँ मैं, दोनों को ऐड कर दें, ऐड है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर ऐड करता हूँ तो 1 अपॉन क्या हो गया साइन एक्स,
ये क्या होगा 1/10x। तो कुछ ऐसा वैल्यू रहा होगा जो 1 प्लस कॉस एक्स एलसीएम लिया तो, और ये क्या बन गया साइन एक्स, साइन बाई कॉस किया तो मैंने। इसको और भी चेंज कर देते हैं, 2 कॉस का थीटा बाई 2, और इसको आप एंगल किया तो 2 कॉस का एक्स बाई 2, इसको किया तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो आपका 2 कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2। अच्छा, कॉट की वैल्यू ना 0 पर लिमिट, हाँ कॉट 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। कॉट 0 प्लस पे वैल्यू और 0 माइनस पे वैल्यू ना, कॉट 0 की वैल्यू क्या 1 होती है ना, तो दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेगा जी ऑफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स या इंटीरियर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब इनसे ऐसा क्वेश्चन बना दिया हमने, दोनों को ऐड कर दिया ना, सिग्नम ऑफ एक्स। अच्छा, इसमें भी देख लें, इसमें भी कर सकते हैं लास्ट में भी ना। अगर ऐसा गिवन है आपको, ये दोनों की लिमिट है ना, इंडिविजुअली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ना तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी ना इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी किसी भी इंटीजर पे। बट अगर ऐसा हो जाए, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, एफ प्लस जी। आपको पता है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और जी आई ऑफ एक्स का समेसन एक्स के इक्वल होता है। याद आ गया ना, कोई भी रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो एक्स को लिखा जा सकता है। इट मीन्स अगर एफ ऑफ ये समथिंग है ना, और इसकी लिमिट तो एवरीवेयर एग्जिस्ट करती है, हर जगह इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट प्लस करने पे एग्जिस्ट कर रही है। ओके, नेक्स्ट सिग्नम और जी आई ऑफ एक्स, तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 पे चेक करना मुझे। तो प्रीवियस में तो क्या था, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तब उनका समेसन एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे इसकी लिमिट है ना 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती, ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसका भी डी एन ही आता है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। देखो, आपको पता है 0 प्लस और 0 माइनस, 0 माइनस और 0 प्लस। 0 माइनस पर सिग्नम की वैल्यू क्या रही होगी, आपको पता है -1, तो -1, और 0 माइनस पर इसकी वैल्यू -1, -1 -2। 0 प्लस की बात करें, सिग्नम की वैल्यू क्या होती है +1, और इसकी वैल्यू 0 प्लस पर वैल्यू 0, तो ये नॉट इक्वल टू। तो ये भी हम प्रूव कर सके, जब दो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही तो उनका समेसन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये प्रूफ देख रहे हैं, बाकी ये बार बार ये याद नहीं रखना हमें भैया। नेक्स्ट इनका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। जैसे ये इंडिविजुअली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी भी इंडिविजुअली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं। प्रोडक्ट कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। देखो 0 पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो 0 माइनस पे और 0 प्लस पे। 0 माइनस पे ना, इसकी वैल्यू कुछ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अच्छा, और ये फ्रैक्शनल पार्ट भी देख चुके हैं अपन है ना, ये वाले ग्राफ से। 0 माइनस है, इस वाली ब्रांच पे चला जाएगा, और इस ब्रांच पे वैल्यू क्या होती है नियर अबाउट 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये मिल गया आपको -1। अच्छा, 0 प्लस की बात करें तो 0 प्लस की इसकी वैल्यू क्या होगी 0, और इसकी वैल्यू भी क्या हो रही 0, तो मल्टीप्लाई किया 0। इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर इसी लिमिट को ना मैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करता हूं, तो 1 पे ये वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 पे ना 1 माइनस पे, इसकी वैल्यू 1 माइनस पे जैसी जी आई किया आपने, तो वैल्यू क्या होगी 0। और 1 माइनस पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू की बात करूं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ये 1 है, 1 माइनस पे वैल्यू यहाँ पर पहुंच गई ऊपर है, तो 1 वैल्यू मिल गई, ऐसा हो गया। अच्छा, दूसरी 1 प्लस की बात करें तो 1 प्लस पे इसकी वैल्यू तो क्या होगी 1 जी आई की, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बात करें तो 1 प्लस पे ना नियर अबाउट 0, तो क्या हो गया 0, ये भी 0 और ये भी 0, डज एग्जिस्ट।
लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, जब दो लिमिट इंडिविजुअल फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो उनका प्रोडक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। क्लियर? अच्छा एक और देख लो लास्ट बना, अगर e टू दी पावर x और ये gx फंक्शन ये था e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये ऐसा ये दे रखा है, तो इनकी लिमिट है ना, इनकी लिमिट वैसे इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो बहुत डिफरेंट वैल्यू मिलती है। तो अगर ये है ना तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कैसे? आपको पता है e टू दी पावर अगर ऐसा कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, फ्रैक्शनल पार्ट और जी आई का समेशन किसके इक्वल होता है, x के इक्वल, और x टेंड्स टू 0 पे e टू दी पावर x की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका ग्राफ ऐसे होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डोमेन आ रहा है, रेंज 0 to 1 है, एट x इजिकल टू 0 पर बात करते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये भी देख लिया हमने ना, वैसे पहले भी एग्जांपल देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल है जिससे आपकी फंडा और भी क्लियर हो जाए। ओके, तो अब है ना मैं इसको समराइज कर देता हूँ। समराइज है, समराइज ऐसे कि जो हमने अभी एग्जांपल देखे ना, आप कंफ्यूजन नहीं होना किसी बात का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका ना, सिमिलर कहानी आपके कंटिन्यूटी में भी होगी और सिमिलर ही कहानी आपके डिफरेंशियबिलिटी में भी होगी। तो इन सबको ना जोड़ मैं यहीं पर कर देता हूँ और आपको बोल देता हूँ कि ये एक ऐसी टेबल है जो आपके लाइफ टाइम काम आगे आने वाले ना, आगे आने वाले कुछ दिनों में तो आपके यही टेबल सेम रहेगी। देखो ऐसे बना लें आप भी, इधर f है इधर g है, और ये f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f अपॉन जी। अगर ऐसा गिवन है आपको, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो डेफिनेट है कि आपकी ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी। मस्ट है, मस्ट कंडीशन है। अगर ऐसा हो जाए इनमें से कोई एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दूसरे की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उस केस में इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस केस में कांट से f अपॉन जी भी कांट से कुछ कहा नहीं जा सकता, डेफिनेट लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ऐसे ही अगर दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस केस में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कांट से। सम के लिए, डिफरेंस के लिए भी कांट से, प्रोडक्ट के लिए भी कांट से, और इसके लिए भी कांट से। कुछ नहीं कहा जा सकता क्या रिजल्ट रहा होगा। और ये टेबल इस पर से इम्पोर्टेंट है कि आगे चल के मैं जब कंटिन्यूटी पढ़ाऊँगा तो भी सेम टेबल बनाऊँगा, जहाँ पर मैंने लिमिट वर्ड यूज किया है वहाँ पर मैं कंटिन्यूटी यूज करूँगा। मैं बोलूँगा f इज कॉन्टिन्यूस है, g इज कॉन्टिन्यूस है, तो f प्लस जी कॉन्टिन्यूस होगा, g ये भी कॉन्टिन्यूस है, वो भी होगा। इनके बारे में ये कॉन्टिन्यूस है, दूसरा नहीं है, तो इसमें नहीं होगा कॉन्टिन्यूस और इनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर दोनों कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कांट से किसी के बारे में कुछ डेफिनेट कहा नहीं जा सकता। सिमिलरली लिमिट में यूज कर ली टेबल मैंने, उसके बाद कंटिन्यूटी में यूज कर ली मैंने ये टेबल, और उसके बाद मैं डिफरेंशियबिलिटी में यूज करूँगा। कैसे? वहाँ पर बोलूँगा अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो ये मस्ट है कि डिफरेंशिएबल रहे होंगे, या डिफरेंशियबिलिटी इनकी डिफाइन करेगी। इनमें से कोई एक डिफरेंशिएबल है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होंगे और इनके बारे में कोई भी कमेंट नहीं की जा सकती। इस वजह से ना इस टेबल का नाम बोलता हूँ मैं दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट टेबल ना, या यूनिवर्सल टेबल बोल लो आप ना। मैं ऐसे पूछूंगा आपसे कि यूनिवर्सल टेबल याद है या नहीं है, तो आपको याद आनी चाहिए यस सर हमने वहाँ पर स्टडी की थी।
क्लियर है? यस। तो अब इससे आगे ना, इससे आगे हमारा कुछ और आगे नए फेज में जाएंगे हम लोग। उसमें एवेल्यूट लिमिट डिफरेंट वेरियस स्ट्रेटजी की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। अभी तो ये सीखा था लिमिट के क्या रूल होते हैं, बेसिक फंडामेंटल लर्न किए अभी तो। अब लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके डिफरेंट मेथड, इन मेथड को हम सब स्टडी करेंगे, जिससे अलग अलग मेथड है, इसमें सारे फॉर्मूला काम आएंगे आपके अलजेब्रा वाले फॉर्मूला, तो ये सब हमें याद होने चाहिए ना। और इसके बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे हम वन बाय वन। इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए ना ये सारे मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनल, ये सारे मेथड स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में। तो ये सब आप देख कर आए। हाँ, इसके बाद है ना फिर मैं इसमें असाइनमेंट भी दूंगा। अभी इसका कोई भी असाइनमेंट नहीं, बस इस लेक्चर जो हमने आज स्टडी किया इसको ही आप स्टडी करके आए, फिर उसके बाद है ना असाइनमेंट यहाँ पर आपको गिवन रहेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक फंडामेंटल स्टडी की है लिमिट की लिमिट क्या थी और क्या इसका मीनिंग है और कैसे इसको डिनोट करते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट कमिंग क्लास में हम सॉल्व करना सीखेंगे लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके ओके ओके, बाय बाय।